राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो दीर्घ जीवितम अध्याय। ठीक है, दीर्घ जीवितम अध्याय, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो है आते हैं ये शारीरिक सूत्र स्थान का चैप्टर है। इसमें सूत्र स्थान में पूरे 30 चैप्टरों का वर्णन किया गया, तो इसमें से ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें पहले आयुर्वेद अवतरण का इतिहास पता है। दीर्घ जीवितम भरद्वाजम उपवागतम इंद्र मुग्रतः बुधस्य शरणम परमेश्वरम, अर्थात कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भारद्वाज ऋषि इंद्र को शरण समझकर, मतलब कि शरण में आए हुए समझकर, जो उनकी रक्षा करे कर्तव्य समझता है, वे कष्ट को दूर करने के लिए समर्थ हैं, ऐसे इंद्र के पास आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या बताया है इन्होंने, ये बताया है कि यहाँ पे बताया गया है कि आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। तो जिस प्रकार समस्त आयुर्वेद का उपदेश किसने किया है, ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा के बाद किसने किया, दक्ष प्रजापति ने किया। दक्ष प्रजापति के बाद किसने किया, अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों के बाद इंद्र ने, और इंद्र ने ये किसको बताया, भारद्वाज आदि महर्षियों को बताया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि महर्षियों के एकत्र होने का कारण क्या है, आयु पर्यंत तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले देवधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप अथवा तपस्या आदि न करने वाले पामरजर मनुष्य में विघ्नकृत रोग जब तक उत्पन्न हो गए हों, तब प्राणधारियों पर दया भाव को आगे कर पुण्य कार्य करने वाले महर्षि गण हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाव में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें रोग का धर्मादि प्राप्त में बाधा तो क्या है। इसमें श्लोक है, श्लोक नंबर 15 पेज नंबर 8 है। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूल उत्तम, अर्थात आरोग्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम प्रधान मूल है। रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को जीवन को नष्ट करने वाला होता है। यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस रोग की शांति का उपाय क्या है, ऐसा कर महर्षि गण इन रोगों की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। जब महर्षि गण ध्यानस्थ हो गए, तब ध्यानावस्था में वे दिव्य दृष्टि से यह देखते हैं कि शक्र अर्थात इंद्र ही की हम लोगों के लिए शरण है, अर्थात यदि इनके शरण में हम लोग जाएंगे तो वह देवताओं के स्वामी यथावत उचित रूप में रोगों की शांति का उपाय बताएंगे। त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप, यानी कि 30 सूत्र होते हैं। श्लोक नंबर 24 है यहाँ पे। त्रिसूत्रम हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर पर्याणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुद्धो यम पितामह, अर्थात स्वस्थ एवं आतुर रोगियों के लिए पर उत्तम आयन मतलब मार्ग बताने वाले हेतु है। लिंग है मतलब हेतु मतलब निदान है, लिंग है मतलब लक्षण है, औषध ज्ञान और शाश्वत नित्य पुण्य देने वाला, और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना है वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। नेक्स्ट है इसमें त्रिसूत्र आयुर्वेद को हेतु लिंग और द्रव्य यानी कि औषध सूत्र में बांटा गया है। तो हेतु सूत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। लिंग सूत्र 6 प्रकार का होता है, और द्रव्य सूत्र 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हेतु सूत्र जो है वो काल, इंद्रिय और कर्म होता है। इन तीनों का अतियोग, मिथ्यायोग और क्या होता है, अतियोग होता है। जबकि कर्म का क्या होता है, परिणाम होता है और प्रज्ञा अपराध होता है। ठीक है, परिणाम से आपका क्या होगा, जरा या भूख प्यास से मृत्यु हो जाएगी। प्रज्ञा अपराध से धीभ्रंश, धृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश होता है। लिंग सूत्र पूर्व रूप है, उपशय है, दोष है शरीर के, अनुपशय है और संप्राप्ति होती है। ठीक है, दोष में कौन कौन से आ जाएंगे, 2 प्रकार के आ जाएंगे, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। वात पित्त कफ है शारीरिक दोष, मानसिक दोष रजोतम है। द्रव्य सूत्र औषध सूत्र है, दोष जो कि है दोषामक है, दोष कोपक है और स्वास्थ्य के लिए हितकर है। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें श्लोक दे रखा है 25, सो अनंत पारम त्रिस्कंद आयुर्वेद महामति, अर्थात वह महाबुद्धि मुनि भारद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का ना आदि है ना अंत है, ऐसे त्रिसूत्र संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठाक प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है षड पदार्थ विज्ञान जो है वो श्लोक दे रखा है 28 और 29 पेज नंबर 10 पे। सामान्यम च विशेषण च गुणवान द्रव्याणि कर्म च समायवन च तंत्रोक्तम विधिमास्तदम, अर्थात उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे ज्ञान चक्षु यानी कि दिव्य दृष्टि से ठीक ठाक रूप में कौन से 6 गुण हुए,
सामान हो गया, विशेष हो गया, गुण हो गया, द्रव्य हो गया, कर्म हो गया, समवाय। इन पदार्थों को देखे समझे। जब इन पदार्थों को समझ लिए तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई हुई विधियों में अपनी आस्था दृढ़ किया। तब उन्हें परम शांति मिली और बाद में आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करने से अनश्वर नित्य आयु को प्राप्त किया। आगे बात करूँ तो अब हम क्या बात करेंगे इसमें, आयुर्वेद तंत्रों का समस्त पुण्यों द्वारा अनुमोदन। अच्छा, 6 पदार्थ होते हैं हमारे। पदार्थ विज्ञान में हमने पढ़े थे ना, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, समवाय। ठीक है, ये 6 पदार्थ थे, सॉरी द्रव्य, कर्म, समवाय। ठीक है, ये 6 पदार्थ थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे यहाँ पे, आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुवेदन। पुण्य है कर्म जिन लोगों का, ऐसे अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा आयुर्वेदीय अर्थों का सूत्रण अर्थात सुनकर ऋषि समुदाय ने प्रसन्न होकर इनके तंत्रों का अनुगमन किया है और कहा है कि आप लोगों ने जिस विषयों का विन्यास बहुत ही उचित रूप में किया है और सभी प्राणियों का हित चाहने वाले उन अग्निवेश प्रमुख ऋषियों की प्रशंसा सभी ने की है और सभी ने एक साथ ही उच्च स्वर से यह कहा है कि आप लोगों ने प्राणधारियों पर साधु दया की है। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा नेक्स्ट है। आयुर्वेद की परिभाषा आपको पता है क्या होती है, हिता हितम सुखम, ये तो हमारा बेस है। हिता हितम सुखम तुकम हिता आतुरस्य हिता हितम अहितम मानम चातच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। अतः जिन ग्रंथों में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन 4 प्रकार के आयु के लिए हित, अहित, पथ्य, इन आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा गया। आयु के लक्षण तथा पर्याय, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध और चेतना शक्ति का होना, इन पर्यायों से आयु कहा गया है। सामान्य तथा विशेष की परिभाषा, सर्वदा सर्वभवनम सामान्यम वृद्धि कारणम हृदयास हेतु विशेषत प्रवृत्ति रूपभ्यस्य तु। सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाले सामान्य होते हैं और हिल्यास वृद्धि करने वाले मतलब बढ़ाने वाले, और हिल्यास यानी कि कम करने वाले जो होते हैं वो विशेष होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है, अर्थात इन दोनों की प्रवृत्ति क्रिया से दोष धातु एवं मलों की वृद्धि और हिल्यास किया गया है। नेक्स्ट है सामान्यम एक तरम विशेषस पृथकृत तुल्या, अर्थात ही सामान्य विशेषो विपर्य, अर्थात एक तथा दोनों जो श्लोक हैं 44 श्लोक और 45 श्लोक दोनों इंपॉर्टेंट है। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाले सामान्य होते हैं, जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वे विशेष, अर्थात जो अलग करने वाला बुद्धि है उसे विशेष कहा जाता है। समान तुल्य अर्थ को बताया गया, विशेष इनसे विपरीत अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बताया गया है वो लोक जीवतात्मा का आधार क्या होता है, तो सत्व आत्मा शरीरम चत्रयमेतर दंडवत, अर्थात लोक स्थिति संयोगत्र सर्वत्र प्रतिष्ठन्ति, अर्थात 3 दंड के समान सत्व आत्मा और शरीर है, इनके संयोग के लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित रहता है। आयुर्वेद का अधिकरण, तो आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण चिकित्सा का विषय है। इसी सत्वादि विशिष्ट लोगों के लिए आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश किया गया है। ठीक है, द्रव्य गणना अब आ रही है। द्रव्य गणना, तो द्रव्य गणना देखो ये 48 श्लोक है। ठीक है, क्या है, खादन्याम आत्मान मनः कालो दिशत द्रव्य संग्रह सा इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरे इंद्रियम चेतनम, अर्थात आकाश और पंचमहाभूत, मतलब कौन कौन से, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। पुनः चेतना एवं अचेतना रूप से इनका 2 विभाग होता है। चेतना द्रव्य इंद्रिय युक्त होता है और अचेतन द्रव्य इंद्रिय रहित होता है। कारण द्रव्य कौन कौन से होते हैं आपके, यही कारण द्रव्य है। ठीक है, कर्म द्रव्य, ये कर्म द्रव्य नहीं है, ये कारण द्रव्य है। ठीक है, कार्य द्रव्य जो होते हैं वो कारण द्रव्य हो गए, और जो कर्म द्रव्य होते हैं वो कौन से होते हैं, चेतन और अचेतन। अर्थात चेतन में क्या आता है, बहिर्ष चेतन, जिसमें हम जांगम और औदेभिक की बात करेंगे। जांगम पशु है यानी कि बहिर्ष चेतन होते हैं, और औदेभिक क्या होते हैं, अंतरश चेतन होते हैं। जांगम में जरायु, अंडज, स्वेदज, औदेभ। ठीक है, और औदेभ में वनस्पति, विरुद्ध वनस्पति और औषध। और चेतन में क्या होता है, प्राकृत यानी कि जो भौम होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृत होते हैं और कृत्रिम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कारण द्रव्य जो होते हैं वो 5 महाभूत हो गए आपके, और नेक्स्ट कौन सा हो गया, मन हो गया, आत्मा हो गया और काल हो गया और दिशा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है समवाय का लक्षण क्या है, समवायो अपृथक भावो भूम्यादिनाम गुणे मृतः
सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्रा नित्यो गुण, अर्थात पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों को अप्रतिभाग यानी कि अलग न होने की ही समवाय माना जाता है। यह नित्य अविनाशी है, क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण अवश्य है। कभी भी द्रव्य से में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। तो ये 3 स्टार इंपॉर्टेंट है। द्रव्य का लक्षण अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे श्लोक है, यत्र आश्रित कर्म गुणम कारणम संवाययत तद द्रव्य, मतलब जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, जो कर्म और गुण का समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है गुण का लक्षण क्या होता है, समवाय तो निश्चेत कारणम गुण, जो समवाय संबंध वाला होता है, चेष्टा रहित होता है और ग्रहण में कारण होता है, उसे गुण कहते हैं। कि आगे देखें तो हम क्या बात कर रहे हैं, कर्म का लक्षण। तो यहाँ कर्म का क्या लक्षण है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 52 देखो, कर्म का लक्षण होता है संयोग च विभाग च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षित, अर्थात जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रितों से कर्म कहते हैं। कर्तव्य का क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है गुण और कर्म में डिफरेंस पूछा जाता है। तो कर्म गुण क्या है, निश्चेष्टा होता है, ठीक है, बल्कि कर्म को चेष्टा स्वरूप होता है। ठीक है। गुण क्या होता है, द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात गुण अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। कर्म क्या है, साध्यता असाध्य अवस्था में रहता है और उसके साध्य असाध्य नहीं साध्य अवस्था में रहता है और उसके स्वरूप का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता गुण, और कर्म क्या होता है, संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण होता है। ठीक है। गुण क्या होता है, अमूर्त द्रव्य में भी होता है, जैसे आकाश हो गया, काल, दिशा, आत्मा, मन। अमूर्त का लक्षण निम्न है, जो अमूर्त होता है वह विभू अर्थात व्याप्त होता है। ठीक है। लेकिन कर्म क्या होता है, जो मूर्त द्रव्य में होता है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, तेज मूर्त द्रव्य का लक्षण है। नेक्स्ट है यहाँ पे इत्युक्तम कारण, अर्थात इत्युक्तम कारण जहाँ पर पूछा जाएगा वहाँ पे आप षट पदार्थों का वर्णन करेंगे। कौन कौन से षट पदार्थ, आपके सामान हो गया, विशेष हो गया, समवाय, द्रव्य, गुण और कर्म। ठीक है। समवाय ये कारण है, इसका कार्य वृद्धि करना है और एक में मिलना है। विशेष क्या कारण है, इसका कार्य हृदयास करना है और अलग करना है। समवाय कारण है, इसका कार्य अप्रभाव अर्थात सभी भावों को मिलाना है। द्रव्य कारण है, इसका कार्य गुण कर्म के आश्रयभूत मूर्ति जैसे घट आदि है। गुण क्या है, कारण है, इसका कार्य निश्चेष है, सजाई गुण विशेष है। कर्म क्या है, कारण है, इसका कार्य सद्वितीय विजातीय कर्म संयोग और विभाग है। नेक्स्ट है धातु सात्म्य एवं त्रिदोष विज्ञान। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन इसके अकॉर्डिंग देखो, कार्यम धातु सात्म्यम ही उपभोज्यते धातु साम्य क्रिया च उक्तम तंत्र स्यासत प्रयोजतम, अर्थात इस आयुर्वेद शास्त्र में धातु को साम्य करना कार्य है। तंत्र ग्रंथ शास्त्र का प्रयोजन भी धातु को साम्य करना होता है। रोगों के त्रिविध कारण होते हैं, क्या क्या होते हैं, शरीर, मन और आश्रयभूत व्याधि की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रिय के विषयों का मिथ्या योग, हीन योग, अति योग, इन तीनों हेतुओं का संक्षेप संग्रह किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोग का आश्रय क्या होता है, 55 पेज नंबर। त्रिविध आयतन जो है वो चैप्टर नंबर 11 में बताया गया है। ठीक है, आएगा आगे, पर अभी हम ये देख लेते हैं क्या है कि रोग का आश्रय क्या होता है, शरीर और मन ये दोनों रोग के आश्रय स्थान है। तो यहाँ पे श्लोक 55 दे रखा है, शरीरम सत्व संयम च व्याधि नामो आश्रयो मतः तथा सुखनम योगस्तु सुखानाम कारणम समा, अर्थात शरीर और मन ये दोनों रोगों के आश्रय स्थान है तथा सुख का भी आश्रय स्थान यही मन और शरीर है। काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ का संयोग सुख का कारण होता है। आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। ये 56 श्लोक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिटेल करना होता है इसमें। क्या है, निर्विकार पर स्वत्व आत्मा सत्वभूत गुणे इंद्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो क्या है कि पर अर्थात से श्रेष्ठ या सूक्ष्म आत्मनिवर्तक सुख और दुख से रहित है, वही आत्मा सत्व, मन, भूत, पंच महाभूत, गुण, भूतों का गुण क्या क्या होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज और तम और 10 इंद्रियों से युक्त होता है तथा चैतन्य यानी कि जो ज्ञान को प्राप्त करने में कारण होता है वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शन है और क्रियाओं को देखता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो शारीरिक और मानसिक दोष, तो शारीरिक दोष कौन से हैं, वात पित्त और कफ हैं, और मानसिक दोष क्या हैं आपके, रज और तम है। ठीक है। नेक्स्ट है 56 श्लोक में एक लाइन दे रखी है, मनसु ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, अर्थात शारीरिक दोष या रोग दैव प्राशय और युक्ति प्राशय औषधि से शांत हो जाते हैं। ठीक है। मानसिक दोष ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से ही शांत होते हैं। ठीक है। वात का लक्षण होता है गुण और चिकित्सा स्वरूप है। क्या है वात का लक्षण, क्या होता है, सबने पढ़ा है 59 श्लोक जैसे इसमें दे रखा है। तो क्या है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशुदाखरा विपरीत गुण द्रव्य मारुतम संप्रश्याते, अर्थात वायु रुक्ष हो, शीतल हो, लघु हो, सूक्ष्म हो, चल हो, विशद हो, खर हो, इन भौतिक गुणों से युक्त होती है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का शमन हो जाता है। पित्त का क्या लक्षण होता है, श्लोक नंबर 60 है, साइस्नेशम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्य राशु प्रक्षाम्यते, अर्थात पित्त ईशत स्नेह युक्त गरम तीक्ष्ण द्रव्य अम्ल सर और कटु इन गुणों से युक्त होता है। इसके विपरीत गुण से पित्त का शमन हो जाता है। कफ का लक्षण गुण एवं चिकित्सा सूत्र क्या है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेष्मणा प्रश्मन्यांति विपरीत गुणा, तो क्या होगा, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछल गुण वाला कफ होता है। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है। नेक्स्ट क्या है इसका, साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों का चिकित्सा भाव। जब देश भूमि या रोगी का शरीर, देश का मतलब क्या होगा, भूमि या रोगी का शरीर हो गया, मात्रा समुचित मात्रा जो व्यय बल शरीर अग्नि साधना आदि का विचार करने के बाद दी गई हो, और काल अवास्तविक और नित्य के विपरीत गुण वाले हेतु और व्याधि से विपरीत और विपरीत आर्तक भेषज औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है तो साध्य रोग नष्ट हो जाता है। असाध्य रोग की चिकित्सा का उपदेश कहीं नहीं किया गया है। ठीक है। रस क्या होता है, रस क्या होता है, रस सबको पता है, रसनार्थ रसातस्य द्रव्यमापम, अर्थोरस तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्थता निर्वृत्तो च विशेषता च प्रत्ययः खादस्तत्, अर्थात रसना जिह्वा के अर्थ ग्राम्य ग्राह विषय का नाम रस है। रस का आधार द्रव्य जल और पृथ्वी है और रस की उत्पत्ति में जल और पृथ्वी का कारण द्रव्य है। विशेष ज्ञान ये मधुर है, ये कटु है इत्यादि में वायु आकाश और अग्नि कारण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, रस के कितने भेद होते हैं, रस के निम्न भेद होते हैं, 6 होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त एवचा कषाय चेति षड को अयम रसानाम संग्रह स्मृतात्, अर्थात क्या है कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय 6 रस संक्षेप में संग्रह किया गया है। रसों का क्या कार्य क्या होता है, स्वादु होता है, अम्ल होता है, लवण होता है। ये 3 रस वाले जो होते हैं वात का क्या करते हैं, तो ये क्या करेंगे, वात को शांत करते हैं। ठीक है। कषाय मधुर और तिक्त ये किसको करेंगे, पित्त को शांत करेंगे, और कषाय कटु और तिक्त ये तीनों कफ को शांत करते हैं। ठीक है। तो श्लोक 65 पढ़ा हुआ है पहले से, 66 और 67 भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ईयर में स्टैंड में भी सेम श्लोक हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रभाव, द्रव्य वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य की बात करते हैं। तो किंचित दोष प्रशमन, किंचित आतुदाम प्रदूषणम, स्वस्थ व्रततो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यमुच्यते, अर्थात 3 प्रकार के द्रव्यों में बांटा गया है। कुछ द्रव दोषों को शांत करते हैं, कुछ द्रव धातुओं को दूषित करने वाले और कुछ द्रव्य स्वस्थ व्रत में हितकर होते हैं। इन सभी द्रव्यों को 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो दोषों को शांत करे, दूसरा क्या है धातुओं को दूषित करने वाला है, और तीसरा क्या है जो स्वस्थ व्रत में हितकर होते हैं। ठीक है। स्वस्थ व्रत 3rd ईयर में है। ठीक है। उपस्थित भेद से द्रव्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से हो गए, जांगम औदेव और पार्थिव। ठीक है। ये भी पढ़ा हुआ है। जांगम द्रव्य कौन कौन से होते हैं, जो आपके मधु हो गया, गौरक्ष अर्थात दूध दही वाले। ठीक है। पित्त वसा मज्जा रक्त मांस मल चर्म शुक्र हड्डी स्नायु सींग नख खर केश रोम और गोरेचन वाले, इनमें क्या होता है, जांगम द्रव्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्थिव कौन से होते हैं, सोना मल के साथ 5 लोह, कौन कौन से, चांदी तांबा वंग नाग और लोहा, बालू हो गया, चूना मैनसिला हड़ताल। ठीक है। मतलब जो दूसरों से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ और है,
यहाँ पे औदिव्य द्रव, ठीक है, लास्ट है औदिव्य द्रव। ये द्रव 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, विरुद्ध और वानस्पत्य औषधि, जिनमें केवल फल निकलते हैं, फल दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें वनस्पति, जिनमें केवल फूल और फल इनमें दृष्टिगोचर होते हैं वो वानस्पत्य, और जिनमें केवल पक जाने पर अंत हो जाता है उन्हें औषधि और जो लता के रूप में फैल हो जाते हैं वो विरुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ रहे हैं यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट है औदिव्य द्रव्यों में ग्रह अंग। यहाँ पे निम्न ग्रह अंग बताए गए हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो ग्रह अंग, पहले वो पढ़ लो, फिर मूलानी आदि द्रव्यों की गणना किस तरीके से की गई है वो बताया गया है। तो औदिव्य द्रव्य के ग्रह अंग है, मूल है, छाल है, सार है, गोंद है, नाल है, स्वरस है, मृदु पत्तियाँ हैं, छार, दूध, फल, फूल, राख, तेल, कांटे, पत्तियाँ, शंख यानी कि टूसा, कंद, प्ररोह, ये संख्या में 18 होते हैं। ये औदिव्य द्रव्यों के प्रयोजन अंग है और इसे औदिव्य गण कहते हैं। तो कहीं पे भी औदिव्य गण पूछा जाएगा तो आप यही बताओगे क्या, कि मूल, छाल, सार, गोंद, नाल, स्वरस, मृदुपत्तियाँ, छार, दूध, फल, फूल, भस्म, तेल, कांटे, पत्तियाँ, शंगु, कंद, प्ररोह, इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है, ठीक है। कैसे होती है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना कैसे की गई है? मूलिनी जिसके मूल प्रयोग होते हैं ये 16 होते हैं, फलिनी जिनके फल प्रयोग होते हैं ये कितने होते हैं? 19 होते हैं, 19 होते हैं। महास्नेह जिनके स्नेह का प्रयोग किया जाता है ये केवल 4 होते हैं। लवण 5 होते हैं, ठीक है। मूत्र जो होता है वो 8 होते हैं, दूध क्या होते हैं? 8 होते हैं, और शोधन वृक्ष 6 होते हैं, ठीक है। 16 मूलिनी द्रव्य इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वाइवा में भी इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। मूलिनी द्रव्य कौन कौन से होते हैं? हस्तिदंत, नागदंती, चक्रपाणी ने इसे बताया है। दूसरा है हेमवती और सफ़ेद बचा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तीसरा है श्यामा यानी कि काली निशोध। चौथा है त्रिवर्त जिसे हम सफ़ेद निशोध कहते हैं। पांचवा है अधोगुणा विधारा। छठा है सप्तला यानी कि सातला या स्तरधर या सिंहणु जिसे हम कहते हैं। आठवां है श्वेत नामा, श्वेत अपराजिता जिसे हम कहते हैं। आठवां है प्रत्येक श्रेणी दंती जिसे, ठीक है। उसके बाद गवाक्षी है नवा। 10वां ज्योतिषमती है। 11वां है बिंबी, ठीक है। और 12वां है क्षणपुष्पी, ठीक है। 13वां है विषाणिका। 14वां है अजगंधा। 15वां है द्रवंती और दंती भेद, ठीक है। और 16वां है क्षीरणी जिसे हम स्वर्ण क्षीरी कहते हैं। मूलिनी द्रव के प्रयोग स्थल देखो, वनस्कई, वनसनई, कुंदरू और वच, ये ठीक है। इनका प्रयोग वमन के लिए किया जाता है। अपराजिता और मालकाग्नि का प्रयोग शिरोविजयन के लिए किया गया है। और बाकी की जो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रयोग स्थल बताओ, तो वनस्कई और कुंदरू और वनस्कई है क्या? वनस्कई है आपका, बताया गया है यहाँ पे क्षणपुष्पी को, ठीक है। क्षणपुष्पी, कुंदरू, कुंदरू यानी कि बिंबी जो है हमारा, ठीक है। और वच जो है, ठीक है, वच है हमारा सेमवंती यानी कि सफ़ेद बचा को बताया गया है। तो इनके लिए ये वमन के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। वमन के लिए इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है श्वेता, ठीक है। श्वेता यहाँ पे क्या हो गए? श्वेता हो गई श्वेत अपराजिता जिसे कहा गया है, ठीक है, श्वेता, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या कहा गया? ज्योतिषमती हो गया। ज्योतिषमती वैसे ही रहा है ज्योतिषमती को। और क्या कहा गया है? हमारा ज्योतिषमती को कहा गया मालकाग्नि, ठीक है। मालकाग्नि है ज्योतिषमती। और इनके प्रयोग काय पे किया गया है? शिरोविरेचन के लिए किया गया है। बाकी की जो 11 औषधियाँ हैं उनका प्रयोग विरेचन कर्म में किया गया। अच्छा, अगर इनका नाम याद नहीं रहे तो हस्तिदंती याद रहेगा, ठीक है। हेमवती याद रहेगा, श्यामा याद रहेगा, त्रिवत मुझे लगता है याद रहेगा, ये 3 तो याद रहेंगे। सप्तला, क्षणपुष्पी, बिंबी, ज्योतिषमती, गवाक्षी, ठीक है। और विषाणिका, ठीक है। अजगंधा, द्रवंती, क्षीरणी, सप्तला और अधोगुणा, ये विधारा याद कर लेना, अधोगुणा की जगह विधारा याद कर लेना। और श्वेत अपराजिता ये आसान है याद करने के लिए। गवाक्षी, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी दंती, दंती 2 हो गई, ठीक है। द्रवंती दंती भेद है और एक यहाँ प्रत्येक श्रेणी दंती हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेना। पर ये याद रखना कि वमन के लिए 3 है। कौन कौन सी? षडपुष्पी है जिसे हम वनस्कई कहा गया है, वनसनकई, ठीक है। कुंदरू है और वचा। कुंदरू क्या किसे बताया गया है यहाँ पे? कुंदरू आपका बताया गया है, 1 मिनट, कुंदरू बताया गया है बिंबी को, ठीक है, बिंबी, ठीक है। और वचा क्या है? सफ़ेद बचा है, ठीक है। श्वेत
ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अपराजिता और मालकाग्नि, अर्थात मालकाग्नि को क्या कहा जाता है, ज्योतिषमती। ठीक है, ज्योतिषमती क्या करता है, ये शिरोविरेचन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 फलनी द्रव्यों, तो 19 फलनी द्रव्यों का शंखनी याद रहेगा, विडंग याद रहेगा, त्रिपुष की जगह खीरा याद रहेगा, मदन फल याद रहेगा, धामार्व याद रहेगा, इश्वाकु याद रहेगा। ठीक है, देवदाली याद रहेगा। ठीक है, तुरई याद रहता है। ठीक है, तो कृत भेदन तुरई होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुलेठी। ठीक है, उसके बाद लता करंज होगा। ठीक है, उसके बाद अपामार्ग होगा, अभ्या हरितकी होगा। तो यहाँ पे अब क्या बारी है, अब जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हो गए आपके प्रत्येक पुष्पी है, अभ्या है। ठीक है, नील पुष्प है। ठीक है, हस्ती पर्णी शरद यानी कि शरद ऋतु में होने वाली कड़ोई ककड़ी, ककड़ी खाइए, शरद ऋतु में होने वाली ककड़ी हो गया। ठीक है, कंपीलक होना चाहिए, आरगवद होना चाहिए, कुटज होना चाहिए। ठीक है, ये 19 प्रकार के फलनी द्रव हैं। ठीक है, 19 प्रकार के ये क्या हो गए, फलनी द्रव हो गए। नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फलनी द्रव, मूलनी द्रव, 5 प्रकार के दूध के औषधि, चतुर स्नेह का बताओ। अब फलनी द्रव्यों का आप कार्य बताएंगे। तो दशयानव विशिष्टम तान्युक्ताम विरेचने नाम कर्म विरुक्ताम फलिनी कौन विशंति, अर्थात धामार्गव और तितोलिका, बंदाल, कुड़ोई तरई, मतलब जो शरद ऋतु में होने वाली तुरई है वो, मदन फल, इंद्रजौ, खीरा, कुड़ई, ककड़ी, ये नहीं, ये ककड़ी के लिए आया था। ठीक है, ककड़ी के लिए आया, तुरई के लिए नहीं आया था, ककड़ी के लिए आया था। ये औषधियाँ वमन और अस्थापन बस्ती में प्रयुक्त होती हैं। अपमार्ग का प्रयोग शिरोविरेचन कर्म में किया जाता है। अपमार्ग वहाँ पे भी हमने मूलिनी में भी करा है, नहीं वहाँ अपराजिता था, यहाँ अपमार्ग है। ठीक है, 10 जो औषधियाँ शेष हैं उनका प्रयोग विरेचन कर्म में होता है। इस प्रकार 19 फलनी औषधियों के नाम का कर्म का निर्देश किया गया है। चतुर्विध महास्नेह, 4 प्रकार के महास्नेह होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सर्पिस, तेलम, बसा, श्लोक याद रखना। 88 नंबर है, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना है इसलिए मैं थोड़ा भगा रही हूँ। ठीक है, सर्पिस, तेलम, बसा, मज्जा, स्नेहा, दुष्ट, चित्रम, विधा, पानम, अभ्यंग, बस्त्यर्थ्यम, नास्त्यर्थम, चैव योग्यतः, स्नेहना, जीवना, बल्या, वर्णो, उपचय, वर्धना, स्नाह, ऋतु, चा, विहिता, वात, पित्त, कफापहा, घृत, तेल, बसा और मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह स्नेह शरीर को स्निग्ध करने वाला, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, बल को बढ़ाने वाला, वर्ण और शरीर के उपचय को बढ़ाने वाला और प्रकुपित वात, पित्त तथा कफ को दूर करने वाले कहे गए हैं। 5 प्रकार के नमक कौन से होते हैं, स्नेह पता है, काला नमक हो गया, सैंधव हो गया, विंड हो गया, औधव हो गया, सामुद्रक, ये 5 प्रकार के नमक हो गए आपके। ठीक है, 5 प्रकार में श्रेष्ठ कौन सा है, सैंधव लवण है, पता होना चाहिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर मूत्रों के नाम क्या होता है, ऊर्ध्व मूत्र अष्टो निवेदों में मुख्यानि यानी दिष्टाति सर्वैगी त्रेषा शासने, अविमूत्र अजामूत्रम, गौमूत्रम, महिषम चायत, हस्तिमूत्रम यथोष्ट्रस्य करस सॉरी। अब इसके बाद जो 8 मूत्र आत्रेय के शासन यानी कि उपदेश में मुख्य रूप से कहे गए हैं उनका निर्देश किया गया। भेड़ का मूत्र है पहला, दूसरा बकरी का मूत्र है, तीसरा गौमूत्र है, चौथा भैंस का मूत्र है, 5वां हाथी, 6ठा ऊँट, 7वां घोड़े का और 8वां गधे का। अच्छा, इनमें मूत्रों में सर्वश्रेष्ठ मूत्र कौन सा है, गौ का मूत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, सामान्य रूप से सभी मूत्र गर्म, तीक्ष्ण, अरुक्षी और कटु और लवण रस वाले होते हैं। मूत्र उपटन के कार्य में, लेप में, अस्थापन बस्ती में, विरेचन स्वेदन कर में, अनाह रोग में, अगध मतलब विष शामक 3rd ईयर में ये सब्जेक्ट है, अगध तंत्र के प्रयोगों में, उदर रोगों में, अर्च रोगों में, गुल्म, कुष्ठ और विलास रोगों में प्रयुक्त होता है तथा मूत्र उपनाह, पॉलिटिस और परेक्ष में प्रयुक्त होता है। ये अग्निदीपक, विषनाशक और कृमियों को नष्ट करने वाला होता है। पांडु रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष कल्याणकारी कहा गया है। मूत्र पीने से कफ को शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है और गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। ये समानता मूत्रों के गुण को संग्रह कर हमने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है मूत्रों का अपना अपना पृथक गुण होता है। सर्वश्रेष्ठ मूत्र कौन सा होता है आपका,
कौन सा मूत्र होता है? गौमूत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। दुग्ध, दुग्ध कितने प्रकार के बताए हैं? 8 प्रकार के बताएं। कौन कौन से? भेड़ का, भेड़ का है, ठीक है, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, ऊँटनी हो गया, हथनी हो गया, घोड़ी हो गया, स्त्री, ठीक है। वहाँ पे गधा है, यहाँ पे गधी नहीं है, ठीक है, स्त्री है, ठीक है। उसके बाद सभी दूध रस में मधुर होते हैं, गुड़ में स्निग्ध होते हैं, वीर में शीतल होते हैं, दूध को बढ़ाने वाले होते हैं, यह अपराध उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मण, वृक्ष, मेद, बलवर्धक, मन को अपना कार्य करने की शक्ति देने वाले, जीवन शक्ति को बढ़ाने वाले, श्रमनाशक, श्वास का नाशक और रक्त पित्त को दूर करने वाले, भगन का संहार करने वाले, सभी जीवधारियों के लिए साथ में होते हैं। ये दोषों का शमन और शोधन करने वाले होते हैं, प्यास को दूर करने वाले, अग्निदीपक होते हैं, शीत तथा क्षय वाले रोगियों के लिए उत्तम होते हैं, पांडु रोग, अम्ल पित्त, शोष, यक्ष्मा, गुल्म, उदर रोग, अतिसार, ज्वर, दहा, विशेषकर शोथ रूप योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र रोग, प्रदर रोग, विबंध तथा वात पित्त के रोगियों के लिए दुग्ध पथ्य है। दुग्ध का प्रयोग नस, आलेप, अवगाह, वमन, स्थापन, बस्ती, विरेचन तथा स्नेहन के लिए सर्वत्र होता है। नेक्स्ट है शोधन 8। 3 अन्य वृक्ष कौन होते हैं? अब फलिनी और मूलनी के अलावा जो दूसरे 3 वृक्ष शोधन कर्मों में प्रयुक्त होते हैं वो कौन से? स्नूही है, अर्क है, अश्मंतक है। याद रखना शोधन 8 पूछा है, यहाँ पे मूलनी नहीं पूछा है, शोधन 8 3 वृक्ष पूछे। तो कौन कौन से हो गए? फलिनी और मूलिनी के अलावा जो दूसरे 3 वृक्ष शोधन कर्मों में प्रयुक्त होते हैं वो है स्नूही यानी कि सहेड़ू, ठीक है, अर्क और अश्मंतक, ठीक है। ये कर्म अलग अलग निम्नलिखित है। अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए करा जाता है, इंपॉर्टेंट। अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए किया जाता है। हमने पहले किसका प्रयोग किया था? आपका षणपुष्पी का वमन के लिए किया है और काय का करा है? बिंबी का किया है और वचा का किया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में ये मूलिनी द्रव्य में था, ठीक है। फलिनी द्रव्य में हमने क्या किया? धामार्गव किया, तितोलिका करा, बंदाल, कुड़ोई, तरोई, मदनफल, इंद्रजौ, खीरा, कड़ोई, कड़की, इनका वमन के लिए प्रयोग किया गया है और स्थापन बस्ती के लिए प्रयोग किया गया है। स्नूही शीर का प्रयोग किसके लिए किया गया? विरेचन के लिए किया गया है। जबकि हमारा मूलिनी द्रव्य में कौन से का किया गया था? अपराजिता का और ज्योतिषमती का किया गया है। और आपका फलिनी में का इसका किया गया? अपमार्ग का किया गया है। यहाँ पे अश्मंतक का किया गया है, यहाँ पे स्नूही शीर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अर्क के दूध का प्रयोग वमन और विरेचन दोनों कर्मों में किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शोधनार्थ पुनः 3 और भी हैं जिनकी छाल प्रयुक्त में होती है। वो क्या है? पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। याद रखना पुनः 3 वृक्ष जो है वो कौन कौन से है? पूतिक है, तिलवक है और कृष्णगंधा है, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ठीक है। उपरोक्त तीनों का आमिक प्रयोग बताओ। विरेचन कर्मों के लिए पूतिक और तिलवक का प्रयोग किया जाता है। विसर्प, शोथ, अर्श, द्रदु, विद्रदी, गलगंड, कुष्ठ और अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य संबंधी गणना का उपसंहार। इस प्रकार फलिनी, मूलनी, स्नेह, नमक, मूत्र, दूध तथा 6 वृक्ष जिनमें तीनों का दूध और 3 की छाल प्रयोग में आती है, इनका वर्णन कर दिया गया। औषध और चिकित्सक। यहाँ पे वनवासियों का औषध परिचय में महत्व। जो भेड़ बकरी चलाते उन्हें देखते जो श्लोक नंबर 121 है। औषध नार्म रूपाभ्याम जानते हैं रजत बने अभिपाकस्य गोपस्य ये चान्य वनस्पत। अर्थात जो वन में अजा मतलब बकरियां, भेड़े हो गए, गौवय का पालन करने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी वनवासी मनुष्य हैं वे लोग औषधियों के नाम और रूप को जानने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक देखो श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण क्या होता है। तो श्रेष्ठ चिकित्सक का क्या लक्षण होगा? तो श्लोक नंबर 124 देखो। पुरुषम विषक्त साज्ञेयो विष गुणोत्तम। अर्थात जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल और अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता है उसे उत्तम वैद्य जानना चाहिए। नेक्स्ट है यथा विषम तथा यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनिरथ्या तथो औषधि विज्ञातम अमृतम यथा ना जानी हुई। मतलब जो औषधि अविज्ञात हो उसी प्रकार प्राणघातक होती है। जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि, इंद्र का वज्र प्राण को लेने वाला होता है, विपरीत जानी हुई औषधियाँ अमृत के समान प्राण रक्षक होती हैं। मतलब कि अगर कोई गुण बढ़ा हुआ है उनके गुणों के अपोजिट है तो वो क्या है? रक्षा करने वाली होती है। श्रेष्ठ औषधि तथा चिकित्सक। श्लोक नंबर 135 है। तदैव युक्तम भेषजम यदा रोग्यायाम कल्पते सा चैव भेषजाम श्रेष्ठो रोगभयो लेहा प्रमोच्यते। ठीक है, वही औषध युक्त श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो सके, और वही व्यक्ति वैद्यों में श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सके।
तो वही औषध देखो, वही औषध युक्त श्रेष्ठ होती है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है, और वही व्यक्ति वैद्यों में श्रेष्ठ होता है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सके। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका दीर्घम जीवितम अध्याय। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो काय की होगी पता नहीं है अभी मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।